डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने ड्रामा सीरियल रक्स बिस्मिल की एपिसोड नंबर 10 में मुलाहिजा फरमाया था, वीडियो का आगाज करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ड्रामा एक्सपेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक और शेयर करें। तो लीजिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गुज़िश्ता एपिसोड में आपने जैसे मुलाहिजा फरमाया था कि मूसा को ज़ोहरा ने शर्त आयद कर दी थी कि मुझे मेरे लिए ही छोड़ दो, और एक आशिक के लिए उसके महबूब से दूर होना मौत के मुतरादिफ है। मगर मूसा इस बात को भी खुशी से सीने से लगा लेता है और ज़ोहरा को उसके हाल पे छोड़ देता है। दूसरी तरफ मूसा की मंगेतर सितारा, जो कि मूसा के प्यार में पागल हुई जा रही होती है, कि बचपन से मूसा के साथ रहने की ख्वाहिश होती है, वो मूसा से कहती है अब जो भी हो बस तुम मुझे किसी तरह किसी भी सूरत अपना लो और मुझको छोड़ना नहीं। इधर मूसा नामुराद के साथ अपने दुख का इजहार कर रहा होता है और कहता है कि ज़ोहरा ने ऐसी शर्त रख दी है कि उसके बगैर गुजारा नहीं। नामुराद कहता है ये तुमने क्या किया और क्या उसके बगैर रह पाओगे? मगर मूसा कहता है रह तो कभी नहीं पाऊंगा, मगर उसने शर्त आयद कर दी है तो मुझे ऐसा करना होगा, और ज़ोहरा के करीब होने के लिए मुझे अंदर का मूसा मारना होगा, क्योंकि वो मेरी तमाम शराइत के बावजूद भी मेरी बात ना मान सकी। मैंने अपनी वालदा को भेजा, उन्होंने इज्जत से उसके पास गई और बात की, मगर मूसा ये नहीं जानता था कि उसकी वालदा ने ज़ोहरा से उसकी जान छोड़ने की बात की। इधर मूसा की माँ बाप आपस में बात कर रहे थे कि मूसा को किसी तरह समझाया जाए, और अभी भी वक्त में का कुछ नहीं बिगड़ा और मूसा को वापस सितारा की तरफ लौट आ जाना चाहिए। और मूसा की माँ समझाने के लिए ईसा का सहारा लेती है, मगर मूसा के वालिद कहते हैं कि ईसा को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही वो समझा पाएगा। इस मामले में दोनों एक बराबर हैं। एक को उसका महबूब मिल गया सकीना की सूरत में, और दूसरा एक अपने महबूब के लिए कोशिशें कर रहा है। वो दोनों नहीं मान पाएंगे, ना ही समझा पाएंगे। दूसरी तरफ ज़ोहरा के सामने मलिक शहरियार का रिश्ता होता है, जो कि रिश्ता लेकर अन्ना जी के पास आता है और कहता है कि ज़ोहरा के साथ इसका निकाह कर दिया जाए और बदले में हक महर, बंगला, गाड़ी, रुपए सब कुछ निकाह से पहले ही दे दिया जाएगा। अन्ना जी को इस बात की बहुत खुशी होती है, मगर ज़ोहरा को इस बात से बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होता है। वो कहती है कि आप लोग मुझसे तंग आए हैं, आप भी जानते हैं वो मुझे चाहता नहीं है, बस मुझे हासिल करना चाहता है और इसके लिए मैं एक सिर्फ कामयाबी हूँ और कुछ नहीं। वो मुझे हासिल करके मुझे ऐसे ही छोड़ देगा, वो मुझे चाहता नहीं है। अंदर ही अंदर ज़ोहरा के दिल में भी मूसा के लिए मोहब्बत पनप रही होती है। इधर जब मलिक शहरियार लोग वापस आते हैं तो बात करके, तो उसका मैनेजर उन्हें इंदिया देता है कि लड़की ने इनकार कर दिया है मगर उसकी माँ राजी है, तो क्या किया जाए। मलिक शहरियार कहता है मैं सब अच्छी तरीके से जानता हूँ कि क्या के मामले को किस तरह हल करना है। उसने कहा अगर ये इज्जत और शराफत से ही नहीं मान रहे तो जोर जबरदस्ती से मानेंगे और इनके ऊपर प्रेशर डालना होगा। उसने अपने मैनेजर से कहा क्या तुम्हें पता है ना ये इनका घर नहीं है, ये म्यूनसिपल के जरिए उनको लीज पे दिया गया है। वो अपने ताल्लुकात लड़ाता है और उनसे महकमे के जरिए घर छुड़वाने की कोशिश करता है। इधर सकीना जो है अपने पुराने आशिक कामरान के साथ भाग जाने पर आमादा हो जाती है, मगर इसकी भिनक मूसा को लग जाती है। वो ड्राइवर से सारी पूछताछ कर लेता है और उनका पीछा करता है। सकीना कामरान के दोस्त के घर जाती है और उसके आने का इंतजार करती है। इधर कामरान के दोस्त उसे अकेला पाकर अपनी नीयत बदलते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है और एक दोस्त देखने बैठ जाता है, मगर वो काफी देर तक वापस नहीं आता तो देखते हैं दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई है। वो जाके देखते हैं, कहते हैं अगर कामरान हुआ तो उसे दरवाजे से ऐसे ही भेज देना। मगर जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं उनका तीसरा दोस्त जो पहले दरवाजा खोलने गया था उनके सामने अधमोई हालत में खड़ा होता है। मूसा उसको साइड पे करता है और खुद अंदर आ जाता है। तो जी नाज़रीन, नेक्स्ट एपिसोड में आप मुलाहिजा फरमाएंगे मूसा के पास बंदूक होती है और उन बाकी दोनों लड़कों को भी गोली से मार देता है और सकीना को कहता है तुम गाड़ी में जाओ, इन लोगों ने तुम्हारी इज्जत पे हाथ उठाने की कोशिश की थी और अब मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो उनको मार देता है और सकीना को लेकर घर वापस आ जाता है। रास्ते में सकीना कहती है कि प्लीज मेरी इज्जत रख लो मूसा, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मूसा कहता है अब मैं भी जानता हूँ तुम्हारी हालत कैसी है कि महबूब ना मिलने की सूरत में क्या होता है। मूसा सकीना की इस बात का पर्दा रख लेता है, वो कुछ नहीं बताता। वो घर वापस आके इतना पता चल जाता है कि मूसा ने 3 लोगों को मार दिया है, मगर मूसा के वालिद को ऐसे ही लगता है कि जैसे कि मूसा ने ज़ोहरा के पीछे या फिर इसी ओबाश हरकतों के पीछे
کہ وہ لڑکی کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہے، لڑکوں کو مارا ہے۔ وہ آگے ہی موسیٰ پر انتہائی طیش میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پولیس آتی ہے تو اس کو لے جانے دو، کوئی تمہارے جرم کی پیروی نہیں کرے گا، مرتا ہے تو مرنے دو۔ دوسری طرف عیسیٰ کو اس بات کی بھنک نہیں ہوتی اور وہ جا کر موسیٰ سے پوچھتا ہے کہ جن لڑکوں کو تم نے مارا تھا کیا وہ زہرہ کے پیچھے ہی مارا تھا؟ موسیٰ خاموش رہتا ہے اور اس بات کا جواب نہیں دیتا ہے۔ دوسری طرف زہرہ کے گھر میونسپل پارٹی والوں کا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آپ کی اس لیز کو ختم کر دیا جاتا ہے اور آپ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور انا جی اس بات پہ بین کر رہی ہوتی ہیں کہ اب ہم کدھر جائیں گے، اب ہم کدھر سر چھپائیں گے۔ وہ نہیں جانتے ہوتے کہ ملک شہریار نے ان کے خلاف یہ چال چلی ہے، اور ملک شہریار مدد کا فرشتہ بن کر سامنے آ جاتا ہے اور ان کو رہنے کو پناہ دیتا ہے اور گھر دیتا ہے، مگر واپس شرط میں یہ عائد کر دیتا ہے کہ اب زہرہ کا مجھ سے نکاح ہوگا۔ دوسری طرف انا جی کے آنکھوں پہ بھی ملک شہریار کی دولت کی پٹی بندھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ دیکھ زہرہ، یہ اتنا اچھا گھر اور اتنا اچھا مکان ہمیں مفت میں دے دیا، یہ کتنا اچھا لڑکا ہے، بہتر ہے کہ تم اسی سے شادی کر لو۔ موسیٰ کے گھر والے تو ہمیں گھر میں لانا ہی نہیں چاہتے تھے، اور یہ دیکھو اگر ہم ان کے گھر چلے بھی جاتے تو ہمیں عزت کی نگاہ سے نہ تمہیں دیکھا جاتا، یہ ہمیں عزت سے گھر لایا ہے اور ہماری کتنی عزت کر رہا ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اسے اپنا لو۔ زہرہ نہ چاہتے ہوئے بھی ملک شہریار کو اپنا لیتی ہے اور ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو جی ناظرین، آپ بتائیے کہ کیا ملک شہریار کی زہرہ کے ساتھ شادی ایک صحیح عمل تھا، اور کیا یہ شادی زیادہ دیر تک چل پائے گی، اور کیا ستارہ اور موسیٰ مل پائیں گے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈرامہ ایکسپیکٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔